हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप जो है कोई बीएसएनएल का सिम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखना। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा दोस्तों, मैंने लिखा है कि किस किस को बीएसएनएल का सिम नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मली आप सबको पता है कि दोस्तों, अगर आप इन तीन नेटवर्क्स को जियो, एयरटेल एंड वीआई आप सिम परचेज करने जाते हो, नया सिम लेने जाते हो या फिर पोर्ट करवाते हो, तो आप लोगों से फालतू का कोई भी क्वेरी नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ अपना एक प्रूफ दिखाना, आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, लाइसेंस दिखाना है, आपको सिम दे दी जाता है एंड विद इन 30 मिनट्स या फिर दोस्तों मैक्सिमम 1 घंटा आपका सिम एक्टिवेट भी हो जाता है। बट बीएसएनएल के अंदर दोस्तों ऐसा सीन नहीं है। बीएसएनएल के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको सिम इतनी इजीली नहीं मिलेगा। पहले दोस्तों आपको किसी भी छतरी वाले भैया से मिलना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आपके पास जो भी आपके एरिया के अंदर आसपास जो है बीएसएनएल का ऑफिस होगा, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट में बैठा दिया जाएगा चेहरे पे, ठीक है, क्योंकि रश बहुत हो रखा है दोस्तों, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाके वेट करेंगे, फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट वगैरह पूछेंगे कि हाँ जी आपको नया सिम लेना है या फिर आपको पोर्ट कराना है। देन दोस्तों आप लोगों से वहाँ पे क्वेरी की जाएगी कि हाँ जी आप अपना प्रूफ दिखाइए, आपके पास प्रूफ कहाँ का है। तो आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड आप प्रूफ में दिखाते हो दोस्तों, नॉर्मली सबके पास आधार कार्ड ही होता है, तो आधार कार्ड अगर आप दिखाते हैं एंड उस आधार कार्ड के ऊपर दोस्तों आपके जो एड्रेस है वो कहीं और का है एंड आप अभी प्रेजेंट जो है कहीं और पे अवेलेबल है, यानी कि जो सिम परचेज कर रहे हैं वो कहीं और से सिम परचेज कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको बीएसएनएल बिल्कुल भी सिम प्रोवाइड नहीं करेगा। मेरे साथ दोस्तों सेम चीज़ हुई है, ठीक है। मैं ऑलरेडी दोस्तों बीएसएनएल का एक पुराना सिम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जहाँ से मैंने ये सिम परचेज़ किया था उसी ऑफिस में दोस्तों मैं गया, वही मेरे पास प्रूफ थे। तो जब पहले लिया था तो मेरे को उसी प्रूफ पे मिल गया था, ठीक है, मेरे आधार कार्ड पे मिल गया था। मेरे आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो मेरे परमानेंट घर का एड्रेस है और मैं रहता दोस्तों कहीं अदर जगह पे हूँ, ठीक है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों मेरे को क्या है, अब मैं जब रिसेंट जो है ऑफिस में गया बीएसएनएल के, तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने मेरे एड्रेस को देके मुझे बताया कि आपके जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, किसी दूसरे एरिया का है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये ऑफिस है जहाँ से मैं सिम परचेज कर रहा हूँ, ये किसी और सर्कल में काउंट होता है। तो इसलिए दोस्तों उन्होंने मेरे को सिम नहीं दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि आपको अपने लोकल सर्विस एरिया में जाके जो है सिम को परचेज करना पड़ेगा, जहाँ का आपका प्रूफ है दोस्तों। तो बीएसएनएल के अंदर ये चीज़ चल रही है दोस्तों, पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट अब दोस्तों इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े इजीली कहीं से भी बीएसएनएल का सिम ले लोगे, तो बीएसएनएल का सिम आपको सिर्फ आपके लोकल एरिया से ही मिलेगा। जो भी आपका एरिया पड़ता है, जिस आधार जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, जो मतलब कि आपका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस चल रहा है, उसी एरिया से आप जो है सिम परचेज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं पे भी बैठे आप सिम ले लोगे तो नहीं ले पाएंगे। ये पॉसिबल है सिर्फ एयरटेल, जियो एंड वीआई के है ना दोस्तों, क्योंकि वो आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है। उनको सिर्फ आइडेंटिटी चाहिए, प्रूफ आपका कहीं पे भी हो। अभी हमने कुछ महीने पहले दोस्तों जियो का सिम लिया था नया, एंड उसको मैंने अपनी वाइफ के नाम पे कराया था, और उसके जो एड्रेस है दोस्तों वो परमानेंट एड्रेस है गाँव का दोस्तों, और हम रहते हैं यहाँ पे शहर के अंदर है। तो उन्होंने ईजिली कर दिया, उन्होंने कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दी। बट बीएसएनएल के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि बीएसएनएल को पता है कि सरकारी कंपनी है भाई, ठीक है। तो सरकारी कंपनी के रूल थोड़े से अलग होते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई साहब लोकल बंदा ही सिम को परचेज करे, ठीक है, किसी अदर स्टेट में जा जाके आप सिम को डिस्ट्रीब्यूट ना करते फिर ना। इसलिए क्योंकि इनका मेन मकसद दोस्तों ये होता है कि बीएसएनएल का सिम अगर आपने ले लिया तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल सिम ले लेते हैं और कहीं पे दूर जाके दोस्तों उनको सेल आउट भी करना शुरू कर देते हैं, मतलब फ्रॉड सिस्टम चलता है। तो उस चीज़ को कम से कम करने के चक्कर में जो है बीएसएनएल जो चाहता है, आपके पास लोकल प्रूफ होना चाहिए जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं। तो आप सिम परचेज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद आपको पता है कि जब आप बीएसएनएल का सिम ले भी लोगे, आपका सिम जो है एक्टिव होने में 3 से 4 दिन 5 दिन भी लगा देता है। डिपेंड करता है एरिया कैसा है, सर्विस कैसी है। बाकी हो सकता है कि आपका घंटे 2 घंटे के अंदर सिम एक्टिव भी हो जाए। बट जो बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव है वो यही बोलते हैं कि आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। अगर आपने सुबह सिम लिया तो शाम तक एक्टिव हो जाएगा। बट कुछ केस के अंदर मैंने देखा कि नेटवर्क आते ही नहीं है, नेटवर्क आते आते दोस्तों 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। तो ये थोड़ी सी सर्विस का इशू आता है बीएसएनएल के साथ दोस्तों। बट बीएसएनएल के अंदर आप इजीली सिम नहीं ले सकते दोस्तों। तो गाइस ये थी छोटी सी जानकारी जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। आप मुझे बताना कि आपके एरिया के अंदर अगर आप बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं तो आपको कोई ऐसी परेशानी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, एंड आपका जो सिम है अगर आपको मिल जाता है तो आपका सिम कितनी देर में एक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।